नमस्कार दोस्तों, आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ घी के रायते की रेसिपी शेयर करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा। मैं चाहता हूं जो मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको कोई और वीडियो देखनी ना पड़े। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर रेसिपी को आसान से आसान तरीके से आपको बनाना बताते हैं। अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 लौकी ले लिए, इसको हमने धो के छील लिया है। अब इसको हम कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस आपको मोटे वाले की तरफ से ही करना है, बारीक वाले की तरफ से मत करना, क्योंकि जब हम इसको उबालेंगे तो ये फिर ज़्यादा गल जाएंगे। तो आपको इसको मोटे वाले की तरफ से ही करना है। मैं आपको इसका भी लच्छा दिखाता हूँ कि कितना मोटा रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसका लच्छा इतना मोटा रहेगा, तो आपको इसी हिसाब से देख लेना है। आपके पास जो कद्दूकस होगा उसको मोटे वाले की तरफ से ही करना है। तो इसके बाद हमने इसको पूरा कद्दूकस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसको हम फ्राई पैन में एक पानी डाल के थोड़ा सा और इसको हम उबालेंगे। तो जो हमने कद्दूकस करा था लौकी, इसको हम इसमें डाल लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, सिर्फ पानी डालना है और जो हमने लौकी को कद्दूकस करा है वो डालना है। इसमें कोई हमें नमक ऐड नहीं करना है। अभी नमक हम जब भी ऐड करेंगे जब हम इसमें मसाले वसाले डालेंगे रायते में, आपका जब भी ऐड करेंगे, अभी नमक ऐड नहीं करेंगे। तो आपका हमने लौकी को इसको गैस पे चढ़ा दिया था। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है एक। तो इसको हम थोड़ी देर और पकने देंगे अच्छे से। जब ये अच्छे से पक जाएगा, जब भी हम इसको उतारेंगे, तो आपको ये कम से कम 10 से 15 मिनट प्रोसेस लगेगा। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही उबालें। जब ये अच्छे से पक जाएगा जब भी उतारेंगे हम। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे करके अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं जब तक हम रायता बना लेते हैं। तो हमने 400 ग्राम दही लिए एक बॉल में। तो आप देख सकते हैं 400 ग्राम दही में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स ना रह जाएँ। तो आप देख सकते हैं अब हमारा घिया हो गया है। तो हमने इसको गैस पे से उतार दिया है। तो हमने 2 चम्मच लेके हम थोड़ा शाही जीरा भूंज लेंगे। इसको आपको ब्राउन होने तक भूंजना है। जो हमने घिया उतारा है इसको हम छान लेंगे, एक उसमें उसका पानी सुखा लेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे और उसको थोड़ा सा प्रेस करके। तो आप देख सकते हैं हमारा घिया भी छन गया है, हमारा जीरा भी भूंज गया है। तो इसके बाद हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। प्लेट में हम ठंडा होने के लिए रखेंगे घिये को, क्योंकि हम रायते में जब डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो उससे पहले हमने रायते में 2 चम्मच आपका नमक लगा लिया है स्वाद अनुसार, और आपका 1 चम्मच काला नमक। आपको मसाले देखने हम क्या क्या डाल रहे हैं तो उस हिसाब से आप डालना। तो इसके बाद हमने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पीसी लगाई है। तो आपको मैं बता देता हूँ मेजरमेंट। और आपका जो हमने जीरा भूंज लिया था उसको हम पीस के डाल रहे हैं, चाहे आप कूट के भी डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लगाया है। इसके बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। तो जैसे हम मिला रहे हैं आपको वैसे ही मिलाना है। आप 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लगे, आप उसको अच्छे से मिला लेना, क्योंकि इसमें जो मसाले होते हैं उसमें लम्स बन जाते हैं कभी कदार। तो आपको उसको अच्छे से मिला लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच आपका चाट मसाला ऐड कर लेंगे। चाट मसाला डालने से इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो इसके बाद हम हरा धनिया काट लेंगे और हरा धनिया भी काट के हम इसमें डाल देंगे। अब आपका इसमें हम घिया डालेंगे जो हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि हम घिया को जब गर्म होता है उसको गरम नहीं डालना होता है, जब अब ठंडा हो जाए जब डालना आप इसमें। तो आप देख सकते हैं अब इसमें हमने इसको डाल दिया है, क्योंकि हमें रायता ठंडा बनाना होता है। तो आप कभी भी घिया गरम मत डालना, तो आप फिर ये अच्छे से पिएगा भी नहीं मसाले वसाले। अगर आप गरम डाल दोगे तो ठंडी चीज़ आपको पता ही है। तो घिया डालने के बाद आपको इसको अच्छे से मिला लेना। जब आप देखो इसमें को अच्छे से मिल गया है तो ये भी अच्छे से मिल गया है, तो इसमें हम हरा धनिया काट के डाल देंगे। तो अब इसमें गार्निशिंग भी हो गई है हमारी। तो इसके बाद आपके आइस क्यूब होती है उसको भी डाल लेना है। और आप जितना ठंडा पियोगे रहता है उतना ही अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि जो इसमें जीरे का फ्लेवर होता है, गरम मसाले का फ्लेवर होता है, वो बहुत ही अच्छा आता है इसमें। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें घी का रायता। तो टाटा।